हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद आपके सामने। आज गीता में से कुछ लेके उसी के ऊपर उस विषय पर ही बात करते हैं। जीवन जीवन का या जीव का चरम लक्ष्य क्या है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। ये एक अनुभव सिद्ध सिद्धांत है। और शास्त्र भी कहते हैं घोर से घोर मूर्ख व्यक्ति भी किसी प्रयोजन के बिना कोई कार्य नहीं करता। अलग अलग प्रयोजन होना स्वाभाविक है, होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। कार्य अनंत होते हैं, प्रयोजन एक ही है। सुनने में ये बात बहुत विचित्र लग रही होगी आप सबको, लेकिन दोस्तों विचार करने पर साधारण एवं स्वाभाविक लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रयोजन के भी तो कार्य होते हैं। ऐसा नहीं होता। अब दुष्ट व्यक्ति है कोई, मान लो वो बिना प्रयोजन के ही अपकारी होता है। वो दुष्ट व्यक्ति कभी किसी का उपकार कर ही नहीं सकता, किसी का भला कर ही नहीं सकता। वो सर्वज्ञ बिना किसी मतलब उसे इसी में आनंद आता है कि किसी का बुरा करो, किसी और को दुख दो, बस उसको उसी में आनंद आता है। और दुष्ट व्यक्ति की खुशी भी यही है कि दूसरों को दुख देने में उसको खुशी मिलती है। और उससे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह उसे वही आनंद दिखता है कि बस सबको कष्ट दो और आनंद मिलेगा। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि एक रहस्य ये भी है कि जो लोग आनंद स्वरूप रहते हैं, खुशियों में ही रहते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं, उनके लिए तो ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर अंदर आनंद ही आनंद लबालब भरा हुआ है। तुम उनसे उन्हें कितना भी कष्ट दो। और आप कहेंगे कि आनंद स्वरूप ईश्वर की बात हुई है, यहाँ तो प्रश्न जीवों का है। मैं प्रभु की बात नहीं, प्रभु तो आनंद स्वरूप ही है। लेकिन व्यक्ति जो प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, जो प्रभु की शरण में रहता है, वो हमेशा खुश ही खुश रहता है, उसको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दार्शनिक लोग ये कहते हैं कि आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को आत्यांतिक दुख निवृत्ति रूप से प्रतिपादित करते हैं। नहीं, दुख निवृत्ति जीव की मतलब दुख से बचना जीव का चरम लक्ष्य है। और दुख कितनी प्रकार के होते हैं। दुख आध्यात्मिक है, दैहिक है, अति भौतिक है, अति दैविक है। मतलब दुख भी कई प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और लोभ जो कि दैविक मतलब दैहिक। तो इन सब दुखों से क्या होगा, इन सब कष्टों से क्या होता है कि इस संसार जो होता है वो कहीं भी सुखी दिखाई नहीं पड़ता, भ्रांति में ही रहता है हर टाइम। उसे कुछ भी परिणाम नहीं निकाल पाता अपने कार्यों का, उसके कर्मों का कोई परिणाम ही नहीं होता है कष्ट के अलावा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आनंद ही एक घोतक है जिसका कि विश्व में प्रत्येक जीव स्मरण करता है। संपत्तियों के बिना भी वो खुश रहता है। सिखाए पढ़ाए स्वभाव प्रेम करता है, बिना सिखाए पढ़ाए। उसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वभावतः ही प्रेम करता है सबसे। सत्य बोलता है, अहिंसा में रहता है, उसे क्रोध कम आता है, क्षमा गया। आप कहेंगे कि विश्व में इतने गिने चुने इतने जीवों अर्थात महापुरुषों को छोड़कर कौन ऐसा है जो सत्य हिंसा आदि से प्रेम करता हो। ऐसा कहना भोलापन है। कई करोड़ों मूर्ख जीव ऐसे हैं जो सत्य से असत्य ही बोलते हैं, चोरी करते हैं, दुराचारी करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों की प्रिय वस्तुएं चुरा लेते हैं, उनके परिवारों को तबाह कर देते हैं, उनके जो परिवार में इतना कष्ट दे देते हैं। ऐसे लोग मिथ्याभाषी झूठे होते हैं और उन्हें उतना ही कष्ट और पीड़ा सहनी भी पड़ती है। क्योंकि आप जिसे कष्ट दे रहे हैं उसे तो 2 पल का कष्ट होगा, लेकिन आपको जीवन भर का कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल ईश्वरीय संपत्तियों का आवंटन है कि आपने जो दिया है आपको वही मिलना है। लेने वाले ने कैसे लिया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। विचार ये करना है कि सुख हो या दुख हो, ये एक क्रिया है, ऐसा असंभव नहीं है। क्योंकि सुख और दुख प्रभु के हाथ में है, उसने देना है। जिसको जितना देना है उसको उतना ही मिलेगा। दोस्तों, अपने कर्मों को आज से ही सही राह पर ले आएं और आज से ही आरंभ करें कि अच्छे काम करें। थैंक यू, लव यू ऑल। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये रील पसंद आएगी, ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और धीरे धीरे मैं अभी पहली है ये गीता के ऊपर और बनाऊंगी, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। राधे।